हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग एगेरिकस 30 या 200 ईबीनेस के लीडर्स नेस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एगेरिकस 30 या 200 रोगी के शरीर की त्वचा, चेहरे, नाक और कान की तरह लाल और खुजलाने वाले दाने उभर आते हैं। रोगी के हाथ, पैरों, चेहरे, पलकों में फड़कन होने लगती तथा नर्तन रोग की तरह बदन को झटके लगने लगते। यह विकार निद्रा के समय शांत रहता। रोगी को मेरुदंड की में पीड़ा होती, स्पर्श सहन नहीं होता तथा यह पीड़ा शरीर के निचले अंगों तक फैल जाती। एगेरिकस 30 या 200 में त्वचा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण मुखर होते हैं। शरीर की सारी त्वचा में लाली रहती है तथा खुजली के साथ जलन होती। यह अनुभूति कुछ उसी प्रकार की होती है जैसे हिम या बर्फ़ से जल जाने पर होती। एगेरिकस का यह बहुत महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है तथा इसी लक्षण को दृष्टि में रखकर बहुत से रोगों का इलाज किया जा सकता है। मैंने शीतकाल में होने वाले फेफड़ों का सफलतापूर्वक इलाज किया। मैं 200 पोटेंसी की दवा का प्रयोग करता हूँ। यह स्पंदन के लिए भी एक बहुत सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन तथा हर प्रकार के स्पंदन रोगों में चेहरे से लेकर पलक तथा हाथ पैरों तक इससे लाभ होता है। तांडव रोग का भयंकर ट्विचिंग लिम्स तांडव रोग का भयंकर स्पंदन भी इसमें शामिल है। मेरुदंड की उत्तेजना से संबंधित विकारों की चिकित्सा में भी इसे कारगर पाया गया। बहुत अधिक परीक्षण के कारण इसके लक्षणों के बारे में विश्वास पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः उचित यह होगा कि पुनः परीक्षा कर सत्य और असत्य को अलग कर दिया जाए। आज हम लोग डॉक्टर ईबीनेस के होम्योपैथिक लीडर्स नेस सैम्बुकस नाइग्रा 30 या 200 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सैम्बुकस नाइग्रा यह एक छोटे बच्चों को हो जाने वाली सर्दी की एक बहुत उत्तम औषधि है। बच्चे को सूखी सर्दी रहती है तथा नाक इस तरह रुक जाती है कि बच्चे को विवश होकर मुख के रास्ते सांस लेना पड़ता है। यह अपेक्षित रूप रोग की ये भी एक बहुत श्रेष्ठ औषधि। इस रोग के बच्चे पर आक्रमण रात को सहसा ही होता है। बच्चा नीला पड़ जाता है, सांस लेते समय हाँफता रहता है और ऐसा लगता है कि वह मर जाएगा। रोग की तेजी घटने पर रोगी को नींद आ जाती और रोग का दौरा पड़ने पर फिर पहले जैसी हालत हो जाती।
सांस रुकने के उक्त लक्षण के आधार पर इसकी 200 पोटेंसी की खुराक का इस्तेमाल कर मैंने दमा के एक बिगड़े हुए रोगी का रोग दूर कर दिया था। निद्रा के समय सूखा ताप महसूस होना और जागने पर पसीना आना इस औषधि का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अन्य किसी दवा में यह लक्षण नहीं पाया जाता है। कोनियम 200 या 1000 नंबर में रोगी को आंख बंद करते ही पसीना छूटने लगता है। निद्रा के समय सूखा ताप महसूस होना तथा जागने पर पसीना आना इस औषधि का एक महत्वपूर्ण लक्षण। अन्य किसी दवा में यह लक्षण नहीं पाया जाता है। कोनियम 200 या 1000 नंबर में रोगी को आंख बंद करते ही पसीना छूटने लगता है, जबकि थ्यूजा में खुले हुए अंगों में पसीना आता है। इसके विपरीत बेलाडोना 200 में ढके हुए अंगों में पसीना आता है। पल्साटिला 200 में रोगी को शरीर के एक हिस्से में ही पसीना आता है। यह लक्षण ज्वर में मुखर रहते हैं। आप शीत और पसीना, ताप, शीत और पसीना इन लक्षणों में से 1, 2 और 3 लक्षण लगभग सभी ज्वरों में मुखर रहते हैं। इसलिए इनका पूरी तरह ज्ञान रखने से दवा का चुनाव करने में सहायता मिलती। लिथियम कार्ब 30 या 200 आज हम लोग ईबी नैश के लीडर्स नैश बुक के हृदय कपाट के विकार के साथ पुरानी बात रोग वाले मरीज के लिए यह एक उत्तम औषधि है। हार्ट के लिए लिथियम कार्ब 30 या 200 इसके रोगी को हृदय पिंड में बात के कारण स्पर्श सहन नहीं होता तथा सामने की ओर झुकने पर हृदय पिंड में दर्द होने लगता है। रोगी को मासिक धर्म के दिनों में तथा मूत्र करने के समय भी हृदय पिंड में दर्द होता है। यदि रोगी को उक्त लक्षणों के साथ क्षुद्र संधियों में दर्द और सूजन भी रहे और दर्द भी हो तो यह दवा अवश्य लाभ करती है। पेशाब में श्लेष्मा, मूत्र क्षार या पीप की उपस्थिति भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है।